अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ मिलकर, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट इशू एक डिस्कस किया है मौलाना फजल रहमान ने। इस पर बात करेंगे क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब था, जिसकी बड़ी धूम मची हुई है। लोग जो पीटीआई के करीब लोग हैं या खान साहब से मुतासर लोग हैं, वो तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ने भी कोई बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड किस्म की कोई तनकीद नहीं कर सकी थी। कोई इतना कोई नुकात ऐसे नहीं उठा सकी थी जिन पे तनकीद की जा सकती थी। मौलाना फजल रहमान ने आज कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की हैं, डिस्कस की हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर का जो पोस्टमार्टम किया है मौलाना फजल रहमान ने, वो ज़बरदस्त किस्म का किया है। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाक खत्री साहब से इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें खत्री साहब ने ख़ुद भी फ़ील की हैं और आज मौलाना की भी तकरीर सुनी, तो इस पर हमने ज़रूरी समझा कि व्यूअर्स के साथ डिस्कस करें इस मामले को, क्योंकि ये एंगल शायद किसी ने भी अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा। क्या खत्री साहब, मौलाना की जो आज जो मौलाना ने पोस्टमार्टम किया है, आपके पास क्या मटीरियल है? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। सच्ची बात यह है कि आज मौलाना ने मुझे बहुत मुतासर किया। वो इसलिए कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान में एक रिवाज बन गया है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ या किसी के हक़ में ISPR ट्वीट कर दे तो बुनियादी तौर पर वो एक सर्टिफिकेट होता है, तो बाकी सारे उसके पीछे दौड़ते लग जाते हैं। जिस दिन इमरान खान साहब ने जनरल असम्बली में खिताब किया, जाहिर बात है कि एक दिन पहले आपने पाकिस्तान के मीडिया के अंदर उसका पूरा माहौल बनाया। उसके बाद उनकी तकरीर जाहिर बात है बहुत ज़्यादा मुतासरकन भी थी। इमरान खान क्योंकि मोटिवेटर बहुत अच्छे हैं, यही सबब था कि वो इंतखाबात में जीत कर भी आ गए। बेहतरीन मोटिवेटर, बस ठीक है ना, इसके अलावा मोटिवेटर अच्छे। अब हुआ ये है कि जैसे ही वो उनकी तकरीर ख़त्म हुई, उन्होंने कश्मीर के हवाले से बहुत सारी बातें की, लेकिन आप बिलीव करें कि दूसरे रोज़ वाशिंगटन पोस्ट में हेडिंग पता है क्या लगी थी? इन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन चलाने की जो धमकी दी थी, वार्निंग दी थी, उसको उन्होंने छुआ तक नहीं। सिर्फ क्लाइमेट चेंज की खबर को उन्होंने ऊपर रखा, क्योंकि एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क, ये मैं आपको बताऊँ कि मौलाना फजल रहमान ने आज उन सारी चीज़ों से पर्दे उठाए जिस पर हमारे अपोजिशन के दीगर लोग जो है ना वो बोल नहीं सके। और मेरा ख्याल है कि शायद वही जो मैं आपको कह रहा था कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट का जो खौफ है इनडायरेक्ट डायरेक्ट, वो उससे ज़्यादा मुतासर हुए। मौलाना ने आज उस खौफ को तोड़ा और आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान ने कौन सा नुकसान किया है। आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका में इस तकरीर के बाद जो चीज़ें डिस्कस हुई उसका वो ये था कि दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब हैं, 4, एक आपका अपना, एक क्रिश्चियनिटी, एक हिंदू, दूसरे ज्यूस, ठीक है। इन्होंने तीनों को अपनी तकरीर में लताड़ा और मौलाना के बकौल उनकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को एज ए इस्लामी लीडर के तौर पर पेश किया, ठीक है। और यही बात थी कि मौलाना ने एक और इंकिशाफ किया कि 50 से ज़्यादा उलमा इकराम को फ़ोन करके कहा गया कि वो उनके इस्तकबाल में आए, ठीक है ना। अल्लामा ताहिर अशरफी जैसे, ताहिर अशरफी तो सऊदी अरब के रियालों पे है, वो तो उनको छोड़ दे ना, वो क्योंकि वो उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, वो टेलीविज़न के मतलब उलमा इकराम के सामने खड़ा किया गया, वो खड़ा किया, हाँ, ताकि वो असल में फ़र्ज़ करें 50 में से 25 भी उलमा इकराम आ जाते तो ये उनको मीडिया में एक्सप्लॉइट करते और नतीजे में वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपने हक़ में इस्तेमाल करते। यहाँ जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताऊँ। लेकिन मौलाना ने ये भी कहा कि उधर अक़वाम मुत्तहिदा में कहते हैं कि भाई पर्दे पे पाबंदी क्यों लगाते हो, इस्लामी जो पर्दा ख़वातीन। अच्छा, एक तरफ उसी दिन जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा में, ये मौलाना ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में कहते हैं कि भाई ये जो आलमी दुनिया है, बाकी मज़ाहिब के जो लोग हैं, इस्लाम में जो मुख्तलिफ़ ममालिक में पर्दे पर पाबंदी लगाते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो उसी दिन ही KPK में एक स्कूल टीचर ने, खातून ने
बच्चियों को पर्दे के लिए कोई नोटिफिकेशन उसने जारी किया है, तो उसी दिन ही उसका नोटिफिकेशन केपी की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। ये देखें ना, तो मतलब ये इस्लामी लीडर आप बन रहे हैं, तो इस्लामी लीडर बने ना। मेरी बात सुने, इशू ये है कि ये पॉलिसी मैटर था। एक डिस्ट्रिक्ट की खातून या मर्द अफसर को ये अख्तियार किसने दिया कि वो कहे कि फलान ड्रेस पहन के आए, फलाना पहन के आए? ये तो सूबे को फैसला करना है ना। तो इशू ये था कि ये सूबे ने फैसला नहीं किया था, पॉलिसी नहीं थी। चलो ये मौलाना से पूछना चाहिए था। हाँ। लेकिन खुला तजाद तो चीजों में है। नहीं, इस तरह नहीं, चीजों को मिक्स ना करें। हाँ, ओके। हम वापस आते हैं। ओके, वापस आते हैं। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर जो वार्निंग दी ना, उसने असल में दुनिया को दावत दी है कि हम लायक नहीं एटम बम रखने के, इसलिए आप आ जाएं और हमसे ये वापस लें। ये एक जो है वो IAEA ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुझे IAEA, हाँ ये है वो जो सालाना जो है वो एटमी तनसीबात का मुआयना करने आती है। 8 साल हो गए पाकिस्तान नहीं आया। वो कहते हैं कि हमें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इन्होंने ये जो वार्निंग दी, उसके बाद उन्होंने उनके शकूक जो थे उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया। मौलाना की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपने सारी ज़बानें बंद की हुई हैं, नतीजे में मैं उनको तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पहली बार जो है वो ये बात की कि इमरान खान ने एक सरबराह होने के नाते किस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ठीक है ना, एक बात है। दूसरी बात, उन्होंने जो कश्मीर बेचने वाली बात की, मैं उनके साथ भी मुत्तफिक हूँ। वो इसलिए कि जब ट्रंप के पहले दौरे में आप अगस्त में गए थे, ट्रंप के साथ मिले, सारी बातें हुई, फिर यहाँ आपने अपना एक दूल्हे जैसा इस्तकबाल भी करवाया, हार भी पहनवाए, 2-4 दिन उस पर प्रोग्राम भी करवाए, लोगों को अपना निवाला जो छीन रहे थे आप, वो भी लोग भूल गए, वाह वाह लगी रही। इस बार भी आपने यही किया। लेकिन अगर हमारी अपोजिशन शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी अगर आलमी हालात के तनाज़ुर में इस तकरीर को देखते और ये जो पाकिस्तानी मीडिया ने पूरा हुआ क्रिएट किया था उसके असर से निकल कर चीज़ों को सोचते, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा बेहतर था। एक जिम्मेदार देखें ना, एटमी ममालिक आप तब बनते हैं कि बकौल मौलाना के वो आप तय करते हैं कि आप इसमें पहल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये पड़ोसी ममालिक में इस्तेमाल होने का तस्वर ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि असल में एटमी हमला वो बुनियादी तौर पर एक शक्ल में खुदकुश हमला होता है। वो आप दूसरे को तो मार रहे होते हैं, खुद भी तबाह जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि खरबों डॉलर्स की इस दोनों ममालिक के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि आपको इजाज़त दे देंगे कि आप जंग करें, ये करें, वो करें। इसका मतलब है कि आपने कश्मीर के मामले को, आपकी नीयत तो चले ही अच्छी थी कि आपको उसको इतनी जो है वो पजीराई देना चाहते हैं ताकि आप धमकी दें, लेकिन दुनिया आप देखेगा 2-4 माह बाद इन चीज़ों को दूसरे एंगल से देखेगी और आपको बताएगी कि ये हो आपके सरबराह ने क्या किया है। मौलाना ने यही कहा ना कि खान साहब ने मोदी को मौका दिया है कि वो आलमी दुनिया से हमारे ख़िलाफ़ केस जाकर पेश करे कि भाई ये देखो। सर आप देखें ना, इमरान खान साहब की तकरीर के बाद जब इंडिया ने जवाब दिया, उसमें कहा कि ये वही पाकिस्तान है जिसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के 125 डिक्लेयर टेररिस्ट यहाँ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बैन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें गिनवाई जिसका इज़हार इमरान खान साहब अपनी बातों में कर चुके थे, एतराफ़ कर चुके थे। इशू ये है कि सच्चाइयाँ अपनी जगह कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आप जो है अगर सरबराह हैं हुकूमत के, तो आप खुद अपने आप के ऊपर क्यों गवाह बन जाते हैं? ऐसा नहीं हो। कभी कहते हैं कि अलकायदा को पाकिस्तान ने तरबियत मगर दी, कभी कहते हैं कि हम एटम बम मारेंगे। आपने सारे काम किए, ठीक है, लेकिन आप खुद के ऊपर आलमी जो बिरादरी उसके सामने खुद के ऊपर खुद गवाह तो ना बने ना। ये सच्चाई अगर आपको है इस मुल्क के अंदर। साहब मुझे मैं भी थोड़ा सा इस पे सोच रहा होता हूँ कि खान साहब क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि शायद मैं शायद का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, खान साहब ये सादगी में नहीं कर रहे हैं। मुझे कभी कभार ऐसा लग रहा होता है कि शायद खान साहब को इसी एजेंडे पे किसी कुव्वत ने, आलमी कुव्वतों ने, किसी ने लगा दिया है कि आपने ये काम करने हैं जो हो रहे हैं।
ये सादगी इतनी भी नहीं हो सकती। आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, छोटे में छोटा आदमी समझ सकता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो ये इनको पीटीआई के लोगों को, खान साहब को खुद को समझ में क्यों नहीं आ रही बात, या जो जो इनके कोच हैं जिन्होंने कोचिंग करनी है या कर रहे हैं, तो वो इनको क्यों नहीं समझा रहे। सर मैं क्योंकि इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर हर काम के अंदर साजिश देखी भी जाती है और कभी कभी होती भी है। 90s के एरा में हकीम सईद जो आपके गवर्नर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जापान कहानी। आज भी आप सोशल मीडिया पे जाएंगे वो मिलेगी। मुझे इस पे यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान के मुखालफिन ने मुमकिन है इस तरह के पेजेस बना के सोशल मीडिया पे डाल दिए हों। मैं कोशिश में हूँ कि ये कहीं से बुक मुझे मिल जाए ना, उसके 90 या 92 सफ़े पे ये लिखा हुआ है हकीम सईद साहब ने कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेटर इमरान खान को तैयार करने जा रहा है जिसको आने वाले दिनों में वो वज़ीर आज़म बनाएगा। 95 या 6 की बात है ये बहरहाल थ्योरी है। लोग कहते हैं कि भाई वो यहूदियों का एजेंट है, मुझे इस पर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की रियासत इतनी भी गई गुजरी कमज़ोर नहीं है। उसके बहुत सारे स्टेक हैं, उसकी सिविल सोसाइटी, सारी चीज़ें। लेकिन इशू ये हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो आदमी आपको अच्छा नहीं लगता उसके ऊपर आप यहूदी का इल्ज़ाम लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन देखें ना, इशू ये है कि जब सऊदी अरब मज़हब की जान छोड़ रहा है और आप मज़हब के पीछे भाग रहे हैं। सऊदी अरब ने अजान और नमाज के दौरान जो कारोबार बंद होते थे वो ख़त्म कर दिया, आप यहाँ बिल पेश कर रहे हैं। तो ये आप शक्ल तब्दील करते जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये बिल्कुल आसान होता है। जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग मौलाना फजल रहमान को यहूदियों का एजेंट कहते हैं, मौलाना के लोग इमरान खान को कहते हैं। लेकिन ये हम इसमें नहीं जाते, ये क्योंकि हर आदमी का अपना मामला। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि आप करें। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि अगर आप कश्मीर की बुनियाद पर भारत के साथ ताल्लुकात रखते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, तो ये आप सारी बात फ़लस्तीन के हवाले से कहते तो हैं। तो इसराइल तो वाहिद दुनिया का मुल्क है जो आपने अपने पासपोर्ट पे लिख दिया है कि इसके साथ हमारा कोई आना जाना सिफारती ताल्लुकात नहीं है। आपके सऊदी अरब के हैं जिसके पीछे आप चलते हैं, कतर के हैं, दीगर लोग नहीं। तो वो भी इनके लिए कहा जा रहा है, बातें तो हो रही हैं कि सब इसराइल को तस्लीम करेंगे। अगला लेकिन नहीं, इतना पाकिस्तान के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं यार। एयरपोर्ट पे FIA ने लगा दिया था, वो फिर खबरें चली हैं मीडिया में। आपको पता है जो ममालिक एक लिस्ट बनी थी वो लगी थी, उसमें इसराइल का नाम लिखा हुआ था। लेकिन मीडिया में खबरें चली तो इन्होंने हटवा दिया कि गलती से लग। अगर थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि ये फैसला हुआ है तो ये अकेले इमरान खान का फैसला नहीं, जाहिर है समझना चाहिए कि किस सबका मिला हुआ फैसला होगा। मेरा ख्याल ये है तो गड़बड़ घोटाला है। मगर कुछ भी कहें, लेकिन अब हम कुछ बातें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ में आई हैं कि इस तरह दुनिया को, जिस तरह आप दुनिया की आंख में धूल झोंकते रहें, अब नहीं कर सकते। यही सबब था कि FATF की वजह से आपने सारे काम किए, IMF की वजह से किए, ये सारे काम करते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान ने जो तकरीर की थी उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने जो ऑपरेशन किया, ये अपोजिशन की अगर दीगर जमातें भी करती तो हमारे लोगों को सेकंड जो नैरेटिव है वो भी पता चलता। जो दुनिया सोच रही ना, दुनिया देखें, दुनिया ये कह रही है कि बाद 3 बड़े मज़ाहब के खिलाफ आपने बात कर दी और आप इस सारी सूरत हाल के अंदर आप क्या करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में हमें इसके जो है वो मुज़म्मरात बर्दाश्त करने। नहीं, तो आपका मेरा आखिरी सवाल तो आपने जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि ये खान साहब सादगी में कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें। एक पढ़ा लिखा आदमी था, वो पागल हो गया। मतलब मैं समझ जाऊँगा वो पागल हो गया। एक दिन वो वज़ीर आज़म जो है वो पागल खाने का दौरा करने गया, तो उसने उसी के पास गया, पढ़े लिखे के बंदे के पास, क्योंकि वो थोड़ा फिजिक में बड़ा मेरे पे तो नहीं है ना। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने कहा तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? उसने कहा कौन हो? उसने कहा मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ। तो उसने कहा मैं भी जब यहाँ आया था तो पहले मैं भी यही कहता था। तो तुम भी आने वाले दिनों में ठीक हो जाओगे। मैं सिर्फ यही कहता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब, मैं समझ गया लतीफ़े का। ठीक है, खट्टी साहब का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। ये आज मौलाना ने जो पोस्टमार्टम किया है वज़ीर आज़म के ख़िताब का, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो ख़िताब था, ये खट्टी साहब ने भी लाइव देखा। तो खट्टी साहब को बहुत सारी चीज़ों ने मुतासर किया। तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि अपोजिशन ने जो नुकात नहीं उठाए
और मौलाना ने आज उठाए हैं, तो इस पर डिस्कस करें। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।